Good morning, class. Hope you are fine. So, in last class, we started the chapter from hunting, gathering to growing food. उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने कुछ जो है पॉइंट्स कवर कर लिए थे, विच इज़ द फीचर्स ऑफ न्योलिथिक पीरियड, बिगनिंग फार्मिंग, बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ इन अर्ली विलेज. ओके, सो आज हम इसके आगे का पार्ट कवर करने जा रहे हैं. सो उस वहाँ से कहाँ से हमें स्टार्ट करना है? टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ. ओके, सो विल स्टार्ट from here. Okay, so everyone must have their books and please open the page number 26 of your history chapter 2, from gathering, hunting and growing food. Okay, so we'll start from this particular point, the houses. एज़ वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास कि हमने देखा था कि न्योलिथिकल जो टाइम पीरियड था, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए थे. वो चेंज क्या था कि दे स्टार्टेड अ सेटल्ड लाइफ फ्रॉम अ नॉमैडिक पैस्टोरलिस्ट, यानी कि जो वो जगह जगह घूमने से हट कर वो अपनी एक सेटल्ड लाइफ, जहाँ पर वो काफ़ी लंबे समय तक रह रहे हैं, अपने फूड को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स की हर्डिंग्स हो रही हैं, दैट मीन्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को अपने और प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं. सो हम बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसी चीज़ को आगे बढ़ रहे हैं कि वो किस तरीके से सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़े थे. तो सेटल्ड लाइफ में सबसे पहले अगर हमें कहीं सेटल होना है तो वी नीड अ हाउस. तो सबसे पहले दे मूव फ्रॉम द हाउस पर्टिकुलर पॉइंट. सो हाउसेज़ में हमें क्या पढ़ना है कि जो बुर्जन बिल्ट पिट हाउसेस थे, कि बुर्जन एक जगह है जहाँ पे, जैसे हमने ये देखिए आप इसमें देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्हें ये एक एविडेंसेस मिले थे कि वहाँ पे लोगों ने सेटल लाइफ अपनी शुरू की थी. ठीक है, तो जो हाउसेज़ हैं वो बुर्जन बिल्ट में उनके कुछ एविडेंसेस मिले हैं. और वो हाउसेज़ किस तरीके से थे कि वो हाउसेज़ एक तरीके जैसे हम कहते हैं ना बेसमेंट में है, कि वो क्या थे, वो डग किए जाते थे ग्राउंड के अंदर और स्टेप्स के थ्रू हम उसके अंदर जाया करते थे. तो जैसे हम कहते हैं ना कि बेसमेंट के अंदर आप जा रहे हो स्टेयर्स के थ्रू, वैसे उनके हाउसेस होते थे. क्योंकि उनके जो उस टाइम जो वेदर था, तो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो उनके पास बहुत सारे मतलब एक चीज़ें ऐसी हुआ करती जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. तो उनके पास एक यही होता था कि उनकी जो बनावट होती थी घरों की, वो रखते ही कुछ इस तरीके से थे ताकि उन्हें जो है वेदर से जो है वो अपने आप को सेव कर सके, कोल्ड वेदर से. सेकेंड है कुकिंग हर्ट्स. कुकिंग हर्ट्स में क्या है कि दे हैव ऑल्सो किचन, कि जहाँ पर वो घर के अंदर है चाहे बाहर है, दोनों तरफ उनकी किचन होती थी. ये भी एविडेंसेस मिले हैं कहाँ पे, बुर्जा होम में, कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह उनकी जो है किचन्स होती थी. चाहे जैसे वेदर कंडीशन जिस भी तरीके की होती थी, वो जहाँ चाहे इंडोर में है या आउटडोर अपनी जो है कुकिंग या फूड प्रिपेयर करते थे. फिर है टूल्स. टूल्स क्या थे कि अब देखो एग्रीकल्चर अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं या चाहे हंटिंग कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ टूल्स या वेपन्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी. फॉर एग्जांपल जैसे हम टूल्स हैं, अगर हमें क्रॉप को, लैंड को डिग करना है, क्रॉप को या सीड को बोना है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए होते थे. तो उस टाइम के जो टूल्स थे वो पुराने अर्लीस्ट टाइम से थोड़े से एडवांस हुआ करते, हाईली एडवांस होते थे एक्चुअली. कि उस टाइम जो है उनके एजेस जो है शार्प्स होते थे, हंटिंग टूल्स होते थे उनके पास, जैसे ये वाले होते थे, फॉरेस्ट हो गया, जैसे हम दराती जिसे हम बोलते हैं, सिकल्स हो गई, ये सारे वो टूल्स हुआ करते थे जो वो अपने यूज़ करते थे. कि आप किस तरीके से अपनी जो है प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, हार्वेस्टिंग में यूज़ कर रहे हो, या फिर आप एनिमल्स को हंट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो सारे टूल्स उनके काफ़ी एडवांस्ड थे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. कौन से टाइम पीरियड में? न्योलिथिक टाइम पीरियड को हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, उसमें जैसे है मोटर्स एंड पिस्टल्स. मोटर्स पिस्टल्स जो है हम आज भी यूज़ करते हैं. जैसे हम पहले टाइम, आजकल तो हम वैसे ग्राइंडर्स हो गए, मिक्सी होती है हमारे पास, बट उस पहले हम वो करते थे ना, जो एक ऐसे बाउल सा होता था, उसमें एक छोटे से स्टिक होती थी कि आप उसमें कोई मसाला वगैरह अगर आपको पीसना है तो हम उसमें करते थे. तो वो हैं आपके ओखल मूसली कुछ बोलते हैं उसको. मोटर्स एंड पेस्टल्स वो होते हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉटरी का. पॉटरी के अंदर क्या है कि किस तरीके के पॉट्स हुआ करते थे. उनके बड़े डेकोरेटेड से पॉट्स थे जिसके अंदर वो क्या करते थे, अपनी चीज़ों को स्टोर करके रखते थे. वो चीज़ों को स्टोर करने के साथ साथ क्या था उनका कि फूड को भी रखते थे और सीड्स को भी रखते थे. और धीरे धीरे जो है उनका उसी के अंदर से उन्होंने अपनी कुकिंग भी उसी जो है पॉट्स में जो है अपनी बनानी शुरू की. कौन कौन, जैसे वो राइस बना लिया, वीट बना लिया, तो ये क्या होते थे कि वो उसी पॉट्स में पहले उन्होंने स्टोर करके रखना शुरू किया. उसके बाद लेटर ऑन दे रियलाइज कि दे कैन कुक ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर बास्केट्स और पॉट्स. ओके,
फिर है क्लोथिंग। एज वी नो कि पहले जो है क्लोथिंग वो यूज़ करते थे स्किन ऑफ एनिमल्स को लेके, लेकिन जैसे जैसे जो है हार्वेस्टिंग हुई, क्रॉप्स बनाने शुरू, जो फसलें हैं वो बोनी शुरू की उन्होंने, तो वो क्रॉप्स को उन्होंने रिप्लेस कर, जो स्किन ऑफ एनिमल्स थे जिसके क्लॉथ्स बनाते थे उसको रिप्लेस किया उन्होंने वूल, कॉटन और जूट, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन भी जो है साइड बाय साइड होने लगी। फिर आता है पेंटिंग्स। वी फाउंड सम एविडेंस ऑफ अ फाइन पेंटिंग ऑन अ वॉल, जो उनके एक सीन जैसे ये आपकी इसमें देख रहे हो कि ये केव पेंटिंग, एक गुफा के अंदर उन्होंने एक पेंटिंग करी हुई है कि एक हंटिंग सीन जो है बेसिकली इसमें दिखाया हुआ है कि किस तरीके से एनिमल को हंट किया जा रहा है। सो डेफिनेटली वहाँ पे उस टाइम पे आर्ट भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो गया था, ठीक है। फिर है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि एक इंसान वही काम करे जिस पर्टिकुलर चीज़ में वो स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब हर इंसान हर चीज़ में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर है, वो किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को बोने के लिए स्पेशलाइज्ड है, तो उस टूल को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड कोई और होगा जिस टूल का फार्मर यूज़ कर रहा है। यानी कि एक इंसान हर चीज़ को नहीं बहुत अच्छे ढंग से कर सकता, तो उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है वो वही काम करता है। जैसे एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन टूल बनाना, हर्डिंग, पोल्ट्री, फिशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क एट दैट पर्टिकुलर टाइम। रिलीजियस बिलीफ्स में क्या आता है कि जैसे उस टाइम के उनको भी जो है नेचुरल चीज़ों के प्रति ही उनका था, क्योंकि एज सच वो उन काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं जानते, तो उनके लिए जो जैसे लाइटनिंग हो गई, जैसे तूफान आया, बारिश आई, बाढ़ आई, तो ये चीज़ें उनके लिए काफ़ी मैटर करती थी, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्हीं को ही एक तरीके से प्लीज़ करने के लिए इन्हीं जो स्टॉर्म्स वगैरह हैं, इन्हीं की वर्शिप, पूजा पाठ करने उन्होंने शुरू कर दी। सो दे थिंक कि अगर हम इनको प्लीज़ करेंगे, इनको खुश रखेंगे, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नेचुरल कैलेमिटी से नहीं होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट है बरियल्स जो हम जैसे दफन करते हैं, तो उस टाइम नियोलॉजिकल का एक बिलीव हुआ करता था कि दे फाउंड दैट लाइफ आफ्टर दैट, कि डेथ के बाद भी कहीं ना कहीं कोई एक लाइफ होती है। इसीलिए वो क्या करते थे कि जब भी कोई इंसान मरता था तो उसको जब वो दफनाते थे, तो उसको दफन करने के साथ साथ उसके पास टूल्स, खाने पीने का सामान, ये चीज़ें भी जो हैं रखी जाती थी, क्योंकि वो उनको लगता था कि अगर वो जैसे नेक्स्ट लाइफ, इस डेथ के बाद वो नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे तो उनको कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो इस तरीके का बिलीव करते थे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मेहरगढ़ का, कि उसमें एक पर्सन को जब दफनाया गया तो उसके साथ उस गोट को भी जो है रखा जाता था, ताकि वो आगे उनको ज़रूरत पड़े। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्राइब्स के अंदर क्या है कि ट्राइब क्या है, अ ग्रुप ऑफ फैमिली रिलेटेड वन अनदर लिविंग टुगेदर इन अ स्मॉल विलेजेस। जो स्मॉल विलेजेस में एक साथ रहती हैं, जिसमें 2-3 जनरेशन्स फैमिली की रहेंगी, वो ट्राइब्स कहलाएंगी। तो उसके फीचर्स कुछ हैं कि ट्राइब्स क्या है, फीचर्स ऑफ ट्राइबल लाइफ्स क्या होती है, कि अब जैसे हमने नियोलिथिक का पढ़ा, एक ये पार्ट है, एक ट्राइब्स का अलग पार्ट हो गया है कि ट्राइबल लाइफ भी उसमें शामिल थी। तो उसमें भी लगभग कुछ मिलता जुलता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिलेगा। दे अडॉप्टेड ऑक्यूपेशन, उन्होंने भी वही ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया, हंटिंग, हर्डिंग, फिशिंग, फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें आता है कि ट्राइबल्स जो हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी एक लैंग्वेज हुआ करती थी, अपने कस्टम होते थे, अपने रिलीजन्स होते थे, ठीक है। उसमें भी जो लोग थे कुछ अपनी एक कम्युनिटी को लीड करते थे, जैसे एक लीडर है, उसी लीडर के अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें चलती थी। वट एवर द लीडर, जैसे हम कहते हैं कोई प्रीस्ट हो गया, पुजारी हो गए, जो भी वो डिसाइड करते थे, एवरीवन फॉलोज दैट पर्टिकुलर थिंग्स। उसके बाद जो है लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास एंड वाटर जो है, वो जितना भी चीज़ें यूज़ करते थे वो उनकी ही लैंड में होता था, कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वो रहते थे वो सारी उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, और उसी को वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते थे, प्लस उसको जो है सेफ साइड एक प्रोटेक्ट करके भी रखा जाता था। सो ये है हमारा पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। सो ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया है। इसकी वीडियो मैं इसके साथ आपको जैसे मैंने पिछले बार आपको कुछ क्वेश्चन शेयर किए थे, आज जो है मैं एक पूरी PDF आपको साथ में शेयर करूँगी, जिसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। Thank you. Please go through this and read the chapter. And if you have any doubt, free to contact me. Thank you.